सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म खत्म कर चुके हैं, तो वो वाले वीडियोस आप जाके जरूर देख लेना। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो जरूरी है, एंड उसका साथ में प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में हमको क्या कहा गया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डेरिवेटिव फंक्शन। जो कि हमको गिवन डेरिवेटिव फंक्शन दिया जाएगा t, उसको हमको कन्वर्ट करना होता है टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फंक्शन विद वेरिएबल s। ठीक है, अब इसका मतलब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख के समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, इसका सिंपल सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम l से दिखाने की कोशिश करेंगे एंड उसके अंदर कोई हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन मान लिया मैंने f ऑफ t, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये इसका आंसर होता है। तो ये होगा इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और यहां जो भी फंक्शन है डायरेक्टली वो फंक्शन यहां आएगा f ऑफ t एंड e की पावर माइनस एस टी। ठीक है, अब ये s क्या है आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन विद वेरिएबल s, एंड यहां लिखेंगे हम dt। ओके, तो ये मेरे पास आ गया किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम आगे के जो डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे इसका यूज करके प्रोसीड करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है आपको। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू यहाँ जो भी फंक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ आएगा एंड मल्टीप्लिकेशन में e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, इतना वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमको आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है मेरे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो 1 का अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो आएगा 1/s। इसका प्रूफ भी बताऊंगा 1/s किस तरीके से आ रहा है। सो देखो, एंड दूसरा मेरे पास जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at। अगर ऐसा दिख जाए तो आपको उसका आंसर में लिखना है 1/s माइनस a, और इसी तरीके से अगर a की जगह पे माइनस a हो, यानी कि कुछ इस तरीके से हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at, ऐसा हो तो इसका आंसर होता है मेरे पास 1/s प्लस a। इस t के साथ जो भी है उसका अपोजिट साइन करके यहां लिखना है आपको। एंड थर्ड वाला जो मेरे पास थर्ड हो गया, फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में आता है s की पावर n प्लस 1। अब इस n फैक्टोरियल का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं इसका प्रूफ करवाते समय समझाऊंगा। ठीक है, एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी बात कर लेते हैं, फिफ्थ जो मेरा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां मेरे पास साइन at। ठीक है, अगर ऐसा हो तो आपको यहां से देखो साइन अ, तो लास्ट में क्या है, ए आ रहा है, तो ऊपर क्या लिखना है आपको, ए लिखना है, एंड डिनोमिनेटर में लिखना है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहां तक। एंड सिमिलरली हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको यहां माइनस लगाना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं पे भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये मैंने लिखा साइन हाइपरबोलिक at। हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे आएगा सेम फॉर्मूला वहां हो जाएगा, ऊपर आ गया a, जैसे कि साइन अ ऊपर a आ गया, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहां तक। एंड सेवंथ जो मेरे पास फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैंने यहां लिखा cos at ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां से इसको किस तरीके से याद रखेंगे, cos इसके लास्ट में जो आंसर s आ रहा है तो s हमको ऊपर लेना है, एंड डिनोमिनेटर में सेम एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम अगर हाइपरबोलिक के लिए निकालू तो हाइपरबोलिक के लिए क्या हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा एक। तो यहां मैंने लिखा cos हाइपरबोलिक at, तो ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, cos है तो ऊपर s आएगा एंड डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड यह हाइपरबोलिक है तो उसके बीच में क्या करना है, एक माइनस साइन देना है। ठीक है, सो अब हम क्या कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक एक बारी बारी से इसका पहले वाले का प्रूफ देखेंगे, दूसरा देखेंगे, और ये दोनों तो सेम ही है, एंड ये चौथा वाला का भी प्रूफ देखेंगे। एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके प्रूफ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रूफ का काम बचा हुआ है मैं ऊपर ये मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूं। ओके, सो देखो माय फ्रेंड्स, वन बाय वन जो प्रूफ हमने देखे थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो मेरे पास था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो इसका आंसर निकल कर आ रहा था 1/s। तो इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे,
तो इसका प्रूफ में स्टार्ट करने से पहले मैं वो वाला फार्मूला आपको जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बना था वो वाला फार्मूला आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यहाँ था फंक्शन एफ ऑफ टी एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जो भी यहाँ फंक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ आ रहा था एफ ऑफ टी एंड e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब सिमिलरली यहाँ मेरे पास फंक्शन के तौर पर कौन है, 1 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हो कि लैप्लास ऑफ किसका 1 निकालना है हमको, तो ये किसके बराबर आ जाएगा माय फ्रेंड्स, इस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 से लेकर इन्फिनिटी तक यहाँ जो भी फंक्शन है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड e की पावर माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। अब e की पावर माइनस एच टी का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं हम, सिंपल सा है। e की पावर माइनस एच टी का इंटीग्रेशन एच टी ही रहेगा, बस इस t के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड लिमिट जो है हमको वो पुट करनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब 1 अपॉन माइनस एस जो है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन माइनस एस को मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करना है, e की पावर माइनस एच टी, अपर लिमिट है 0, सॉरी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है इंफिनिटी। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं सिंपली, माइनस 1 अपॉन एस एज इट इज रहेगा। e की पावर t की जगह पे इंफिनिटी पुट कर देंगे तो यहां आएगा 0 माइनस e की पावर 0। तो e की पावर इंफिनिटी उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि माइनस 1 अपॉन एस ये आ गया 0 माइनस e की पावर 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड मेरे पास आंसर आएगा 1 अपॉन एस। देख पा रहे हो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है माय फ्रेंड्स, 1 अपॉन एस। तो यही तो हमने फॉर्मूले में आपको बताया था, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट वाला प्रूफ देख लेते हैं जो e की पावर 80 वाला, ठीक है, यहां तक नोट किया जाए अच्छी तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स, हम सेकंड वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे जो कि था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 एंड यहाँ इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल कर आ रहा था वो आ रहा था 1 अपॉन एस माइनस ए। तो ये वाला पोर्शन हमको प्रूफ करके दिखाना है डायरेक्टली। देखो अब इसके हम प्रूफ में क्या लिखते हैं, वही हम पार्ट लिखेंगे जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। क्या थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी, वो थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो इसका आंसर, ये मैं आपको इसलिए बार बार लिख के समझा रहा हूं कि ताकि आपको लिख के ये जो फॉर्मूले हो अच्छी तरीके से याद हो जाए। सो देखो माय फ्रेंड्स, लिमिट हमको पुट करनी है इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जो भी फंक्शन है इसके मल्टीप्लीकेशन में लाना है एंड e की पावर हमको माइनस एच टी लेना है और यहाँ डी टी। सेम अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, e की पावर 80 का, और इंटीग्रेशन ओवर फिर से एक बार 0 से लेकर इंफिनिटी तक। फंक्शन जो भी है इसके मल्टीप्लीकेशन में लाना है e की पावर 80 और साथ में कंपलसरी में है माइनस एच टी इंटू डी टी। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। बेस सेम है तो पावर की हम एडिशन कर सकते हैं आसानी से। तो यहां मैंने लिखा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, e की पावर यहां लिखा a माइनस एस एंड जो भी t दोनों में कॉमन है तो साथ में ले लिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर x के अकॉर्डिंग, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर a माइनस एस इंटू टी ये सेम रहेगा, e की पावर a माइनस एस एज इट इज रहेगा एंड t के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे कि a माइनस एस था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया एंड यहाँ हमको डायरेक्टली लिमिट पुट करनी होती है, लिमिट है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। 1 अपॉन एस जो कॉमन पार्ट है उसको हम साइड में ले लेंगे, 1 अपॉन a माइनस एस को कॉमन ले लिया, e की पावर a माइनस एस इंटू टी, और फिर से एक बार यहाँ से अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पे इंफिनिटी पुट करना है, t की जगह पे 0 पुट करना है और माइनस कर देना है उन दोनों को। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एस, ब्रैकेट के अंदर e की पावर जैसे मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो इंफिनिटी इंटू समथिंग पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी आपको पता है 0 हो सकता है, हो जाएगा e की पावर 0। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से 1 अपॉन a माइनस एस ब्रैकेट के अंदर e की पावर इंफिनिटी, ये पूरी टर्म 0 हो गई, यहाँ माइनस e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जरा, यहां से माइनस 1 अपॉन a माइनस एस, ये माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो s पहले आएगा और माइनस होके a बाद में आएगा। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 1 अपॉन s माइनस a, और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो इस साइड में हम क्या लेकर चल रहे थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80, और सिंपल सा इसी तरीके से अगर आप करना चाहो तो e की पावर माइनस 80 का तो ये प्लस बन जाएगा, वो आप देख लेना करके, जरूरत नहीं है वैसे तो। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, जो थर्ड वाला प्रूफ हमने देखा था वो डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से।
सो देखो माय फ्रेंड्स, मेरे पास जो थर्ड वाला था वो था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल कर आ रहा था n फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में था s की पावर n प्लस 1। बोलो बढ़िया यहाँ तक। अब इसको प्रूफ देखने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन था f ऑफ t, एंड इसका सॉल्यूशन मेरे पास निकल कर आ रहा था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एंड फंक्शन जो भी है वो यहाँ लिखना था f ऑफ t एंड e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी एज इट इज। ठीक है, यहाँ फंक्शन के तौर पे मेरे पास कौन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक f ऑफ t की जगह पे कौन आएगा, t की पावर n आएगा, e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी एज इट इज। अब इसके बाद थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एस टी की जगह पर मैं पुट करूंगा कोई और फंक्शन, जैसे कि u हो गया, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एस टी की जगह में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा u, तो यहां लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूट एस टी इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, u पुट करना है। जैसे हम एस टी इक्वल टू u पुट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब आप देख पा रहे होगे कि मेरे पास जो t की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इक्वल टू u बाय s आ जाएगा। और जैसे मैं इसको dt की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, du डिवाइड बाय s। s तो कांस्टेंट है, उसका एज इट इज रख देंगे हम। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे, तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। t की जगह पे हमको क्या पुट करना है माय फ्रेंड्स, u बाय s, तो यहां लिखा मैंने u बाय s, एंड उसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अगेन e एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज, एस टी की जगह पे मेरे को पुट करना है u, एंड उसके बाद ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो कि dt की जगह पे हम ये वाला पोर्शन पुट कर सकते हैं du बाय s। अच्छा है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे हम। इसको मैंने लिखा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ u की पावर n एंड s की पावर n। ठीक है, e की पावर माइनस u एज इट इज, एंड उसके साथ में यहां देखो s है, तो क्या मैं इसको s की पावर 1 भी लिख सकता हूं इनटू du। s की पावर n, s की पावर 1 क्या हो जाएगी, s की पावर n प्लस 1 हो जाएंगे, और उसको मैंने बाहर निकाला 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। e की पावर माइनस u को मैंने पहले लिखा, एंड u की पावर साथ में क्या है, n है इंटू du। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट दिखाई आपको दे रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो n फैक्टोरियल का सॉल्यूशन होता है। इसको मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ये मेरे पास आ गया कौन सा, n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, s की पावर n प्लस 1। तो यहां मेरे पास है l और यहां t की पावर n। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमको प्रूफ करके दिखाना था। देखो जरा ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसी वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको बताया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि e की पावर कौन सा e की पावर 80 हो गया, वो सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना, एंड बचा हुआ जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एंड इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।